हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम। एमपीडीटी की सही तरीके से चॉइस फिलिंग कैसे करना है एमपीडीटी की काउंसलिंग, ये बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं। आज इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एमपीडीटी की काउंसलिंग क्या है भैया? ये एमपी में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए स्पेशली एमपीडीटी की काउंसलिंग की जाती है। लगभग 90% कॉलेजेस और यहां पर जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट 90% कॉलेजेस एमपीडीटी के थ्रू मिलते हैं। जेई मेन का स्कोर कार्ड आपको कहीं ना कहीं लगता है। कुछ जो यूनिवर्सिटीज होती है वो इसमें एक्सेप्शनल होती है, जैसे मेडिकेल बेसन और दूसरी तरह की यूनिवर्सिटी। तो बाकी सारे कॉलेजेस के लिए क्या है, एमपीडीटी की काउंसलिंग करना है। जेई की रैंक के आधार पर, कैटेगरी के आधार पर आपको कहीं ना कहीं कॉलेजेस मिलता है। अब इसमें 4 प्रोसेस होती है: रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट और रिपोर्टिंग। तो रजिस्ट्रेशन आप बताओगे मैं एससी का हूँ, ओबीसी का हूँ, मेरा नाम ये पता ये तमाम चीजें ये कॉमन है, जो आप हो वही आपको बताना है। लेकिन चॉइस फिलिंग कॉमन नहीं है। चॉइस फिलिंग में हमें वो सब करना है जो हमें नहीं भी मिल रहा है वो भी डालना है, और जिसके लिए हम जो चाहते हैं वो तो हमें जरूर डालना है। अब यहां पर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि भाई साहब चॉइस फिलिंग हम किस तरीके से करें, सही तरीका क्या है एग्जैक्टली। तो सारी चीजों को समझते हैं, राइट। ऑफिशियल वेबसाइट सबको पता ही होगी, राइट। यहां पर आप जाओगे एमपी डीटी डालेंगे जस्ट गूगल पे, या डीटी डाल दीजिए, एमपीडीटी डाल दीजिए। इस तरीके से डायरेक्टेड टेक्निकल एजुकेशन ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। इसकी ऑफिशियल है dt.mpionline.gov.in। अगर हम इसको ओपन करते हैं, इस तरीके की वेबसाइट आपको ओपन होगी। अब यहां पर आप हिंदी इंग्लिश भी कर सकते हैं। देखिए हिंदी लिखा है, अगर समझ में नहीं आ रहा है, आई एम कंफर्ट इन इंग्लिश, तो मैं यहां पर इंग्लिश रहने दूंगा। ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो ग्रेजुएट प्रोग्राम बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो हमें किसमें करना है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। अप्लाई फॉर काउंसलिंग। अब जैसे ही हम अप्लाई फॉर काउंसलिंग करते हैं, देखिए यहां पर हमें बिल्कुल क्लियर सारी चीजें दिख रही है। रजिस्ट्रेशन की डेट कब से? 13 जून से चालू हुई थी, जो कि 25 जुलाई तक है। मतलब अभी भी आपके पास 20 दिन है। तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कर सकते हो, और पहले कर दिया है तो आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। चॉइस फिलिंग जो है 5 जुलाई से 29 जुलाई तक के बीच में रखी गई। अब ऐसा भी नहीं जो 5 तारीख को कर देगा उसको पहले मिल जाएगा, ऐसा नहीं। आप 28 जुलाई को करो, 29 जुलाई को करो, या आज करो, राइट। सो बात बराबर है। इसलिए पहले सारा एनालिसिस कर लो, पहले समझ लो कैसे चॉइस फिलिंग करना है। और जबरदस्त चीज लाया हूं, टूल, राइट। उसका यूज करके भी आपको एआई टूल के थ्रू वो बता देगा एग्जैक्टली कि आपने सही चॉइस फिलिंग की है नहीं की है। जो भी आपने बनाया चॉइस फिलिंग, राइट, उसको आपको उस टूल में डालना है उसी सीक्वेंस में, और वो टूल आपको हिंट करेगा, बताएगा कि देखो भाई साहब ये वाला कॉलेज आपको मिल रहा है अभी, ये वाला कॉलेज पिछली बार मिला था। और इससे फायदा क्या होगा कि आप उसको बार बार बदल सकते हो। फ्री एडवाइस होगी एक तरह से, मतलब वो टूल आपको बता रहा होगा, वो चेंज करना नहीं चेंज करना आपके ऊपर है। आप 50 बार कर करके देखिए, है ना कमाल की चीज। अभी आगे बताऊंगा उसके बारे में। चलिए, रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग की, राइट। अब चॉइस फिलिंग में देखो थोड़ी सी चीजें समझना है। जैसे ही हम गो फॉर चॉइस फिलिंग में जाएंगे, यहां पर क्लिक करेंगे, तो यहां पर हमें अपना रोल नंबर, जो जेई का रोल नंबर है, और डेट ऑफ बर्थ डालना है, और ये क्वेश्चन, एंड दैट्स इट। मैंने पहले से लॉगिन कर रखा है। अब जैसे ही आप यहां पर जाओगे पर्टिकुलर, राइट, ये देखिए इस तरीके का पैनल आपका खुल जाएगा। ऊपर नाम, एड्रेस, तमाम चीजें आ जाएंगी। अब यहां पर हमें जो भी कॉलेज चाहिए, या तो हम ABCD याद हो अगर आपको, तो इससे कर सकते हैं। जैसे एक्रोपोलिस, या किसी ने कहा HGS ITS, किससे आएगा, एस से आएगा। तो हम फिर यहां देख सकते हैं, इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो, या फिर यहां से भी सर्च कर सकते हो। कॉलेज टाइप गवर्नमेंट चाहिए, प्राइवेट चाहिए, राइट, ब्रांच कौन सी चाहिए, डिवीजन कौन सी चाहिए, या किस सिटी का देख रहे हो, तो वो तमाम चीजें फिल्ट्रेशन होगा। इस तरीके से आप देख सकते हो। अब देखिए यहां पर सारे कॉलेजेस आ रहे हैं, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन भी आ गया, एस से जितने भी कॉलेजेस आएंगे सारे के सारे यहां पर आ जाएंगे। अब ये देखिए HGS ITS आ गया। अब HGS ITS में अगर मैं यहां पर, मुझे ये कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा, देखिए अब फौरन आ गया, राइट। अब TFW चाहिए, तो TFW को हमेशा पहले डालते हैं, क्योंकि TFW का कम कट ऑफ जाता है। लेकिन
पहले टीएफडब्ल्यू 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 नहीं डालना है। ऐसा कभी गलती मत करना कि बच्चे क्या करते हैं, टीएफडब्ल्यू सारे कॉलेजेस की डाल दी और फिर उससे क्या होता है कि लो कॉलेजेस की टीएफडब्ल्यू आपको मिल जाती है, जो हाई कॉलेजेस में आप एप्लीकेबल थे, एलिजिबल थे, वो आपको नहीं मिलता है। एससी वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए, जैसे अब आपने जेईसी में डाल दी, 25,000 रुपये फीस है, स्कॉलरशिप मिल जाती 30,000, बल्कि आप टीएफडब्ल्यू में लेके अपना नुकसान और कर रहे होते हो। जिस कॉलेजेस में कम फीस है उसमें तो टीएफडब्ल्यू मेरे हिसाब से डालना ही नहीं चाहिए, एससी एसटी ओबीसी वालों को बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, राइट। सो मेक श्योर दिस थिंग कि मतलब धुएं में लट नहीं मारना है। अब यहां पर जो चॉइस फिलिंग है, अब मेरी केमिकल इंजीनियरिंग उज्जैन गलती से ऊपर डली है, तो अगर ये डली रह गई तो यही कॉलेज मुझे अलॉट हो जाएगा। तो यहां पर अब आपको अगर नहीं पता है कि कैसे हमें क्या करना है, मान लीजिए हमें ये ब्रांच चाहिए, हम इस तरीके से क्लिक करते आएंगे, ये यहां पर आता जाएगा इस तरीके से, लाइक दिस। अभी मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको करके बता रहा हूं, राइट, ताकि आपको, अब मैंने जैसे इसको रिव्यू किया, देखिए ये सारे कॉलेजेस है, 13 कॉलेजेस मैंने फिर किया है। अब मुझे अगर चेंज करना है तो मैं यहां से जाके चेंज भी कर सकता हूं, फिर से वहां चला जाऊंगा। दैट्स हाउ, इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है। बट अब सवाल अगेन आता है कि भाई मैंने अभी आपको क्या बताया था कि देखो भैया एआई टूल के थ्रू आप इसको समझो जरा क्या है। तो आपको करना कुछ नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया है, अदरवाइज studentkhapri.com, जी हाँ भैया, यहां पर जाओ और यहां पर मैंने एक तरह से रोथर ही बिठा दिया है, राइट। अब यहां पर आप जाएंगे, ये देखिए चॉइस फिलिंग टूल, मेंटरशिप, कुछ लोगों की काउंसलिंग में भी करूंगा, लिमिटेड लोगों की, 20 से 30 लोगों की, दैट्स इट, राइट। उनको कैसे क्या ब्रांच दिलानी है, किस रैंक पे दिलानी है, इंटरनल करनी है नहीं करनी है, राइट, किस राउंड में करनी है, वो सारा एनालिसिस करने के बाद अगर आप मेरी बात मानोगे, वो भी एक तरह से एडवाइस होगी, लेना नहीं लेना आपके ऊपर। सो उसके लिए नीचे डिटेल वगैरह दी गई होगी, फॉर्म भर सकते हो, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, उसमें लिख देना कि आई वांट नीड काउंसलिंग। अच्छा, अब ये देखिए चॉइस फिलिंग टूल पे मैं जाता हूं, जैसे चॉइस फिलिंग टूल पे जाता हूं, देखो सारी काउंसलिंग के आ गए। अब लेकिन मुझे तो एमपीडीटी चाहिए ना भैया, एमपीडीटी में जाइए। अब इस टूल का मैं जबरदस्त यूज बताता हूं आपको। देखिए अब यहां पर मैं रैंक डालूंगा अपनी, मेरी रैंक क्या है, जो भी आपकी रैंक हो, राइट, XYZ मेरी रैंक है, यहां पर मैं डाल देता हूं 99,000 या 1,00,000। मैंने क्या डाल दी, देखिए 1,00,000 रैंक डाल दी। अब कैटेगरी क्या है मेरी, भाई जनरल का हूं, एससी का हूं, ओबीसी का हूं, ओबीसी में फीमेल हूं, वो भी आप डाल सकते हो यहां पर। नहीं पता क्या है तो भाई जनरल से देख लो। किस राउंड के लिए देख रहे हो, तो आपने कहा भाई मैं पहले राउंड के लिए देख रहा हूं, या ऑल राउंड डाले रहने दोगे तो वो ऑल राउंड के हिसाब से बताएगा। ब्रांच अगर आपको पर्टिकुलर कोई चाहिए, नहीं चाहिए तो सारा। अब ये एक सीक्वेंस आपको बता देगा। देखिए जैसा पैनल हमने यहां पर खोला था, कहां पर खोला था, देखिए ये पर्टिकुलर हमने यहां पर जैसा पैनल खोला है, और यही पैनल आप इसका देख लीजिए, इसी तरीके से ओपन हो रहा है। मैंने पूरी सारी सावधानी रखी है, बिल्कुल आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। अब जब हम यहां पर आते हैं, ये देखिए वैसे ही आपको पैनल आ रहा है, और यहां पर भी आपको टिक करना पड़ता था ऑफिशियल, यहां पर भी आपको टिक करना पड़ेगा। ये चाहिए टिक कर दीजिए, ये चाहिए टिक कर दीजिए, ये चाहिए टिक कर दीजिए। आपने कहा नहीं आईटी नहीं चाहिए, पहले दूसरे नंबर पर ये चाहिए, फिर आईटी चाहिए तीसरे नंबर पर, ये ऐड होता जाएगा आगे। चौथे पे ये चाहिए, पांचवें, छठे, राइट, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, ये एक सीक्वेंस बता रहा है। हमें अगर एक सीक्वेंस नहीं रखना है, मान लीजिए ये हम हटा देते हैं, एक सीक्वेंस हटा देते हैं और हम नीचे चले आते हैं, उल्टा सीधा भर देते हैं, ताकि आपको एक इसका समझ में आए कि एग्जैक्टली। अब देखिए मैंने उल्टा सीधा यहां पर भर दिया। उल्टा सीधा क्यों भरा है, क्योंकि भाई हर बच्चा, यही तो नॉलेज नहीं होता ना प्रॉपर। तो आपने जैसी गलत की है या सही की है, अब जैसे मैं व्यू पे जाऊंगा 27 कॉलेज से, अब ये रेड कलर तो वो हैं जो आपकी रैंक पर, जो मैंने वहां इंडिकेशन दिया था पहले राउंड में, उसको नहीं मिल रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि इस कॉलेजेस को आप नीचे कर सकते हो। छठे नंबर का कॉलेज जो है वो आपको यहां पर मिल जाने के चांसेस हैं, और 7वें नंबर का मिल ही जाएगा, राइट। सो 99% चांसेस है कि आपको 7वें नंबर का, मतलब एक तरह से 100% चांसेस है कि 7वें नंबर का मिल जाएगा, और इसकी 50% चांसेस है कि आपको मिल रहा है, राइट। कौन सा है ये, XYZ, जो येलो इंडिकेट कर रहा है। अब आप यहां पर देखिए, ये इंडिकेट भी कर रहा है, आपको हिंट कर रहा है कि ये कॉलेजेस चाहें तो आप नीचे कर दें। क्यों, क्योंकि HGSITS की IP ब्रांच है। तो आप अगर IP ब्रांच में नहीं लेना चाहते, क्योंकि इस कॉलेजेस की, इस
ब्रांच की देखिए कट ऑफ 1,76,000 तक, और आपने क्या डाला 1 लाख है, तो आपको ये हटाना चाहिए। दिस कॉलेज शुड बी बिलो फर्दर, नीचे आना चाहिए। अब आप नीचे आते हो, जैसे ही नीचे आते हो तो ये टोटल कॉलेजेस पर ये पर्टिकुलर बता देता है। अब मान लीजिए मुझे इसे करेक्ट करना है, तो ऑटोमेटिक मैं इसको करेक्ट कर दूंगा वहां से। तो आपने पहले जो भरा, फिर ये एआई टूल के थ्रू ये ऑटोमेटिक आपको करेक्ट करके भी बताएगा। अब वो चीजें करेक्ट हो गई होंगी। मान लीजिए एग्जांपल के लिए, जैसे देखिए मैंने ऐसी चॉइस फिलिंग की, ये ऊपर नीचे मैं यहां से कर सकता हूं। अब मैंने इस तरीके से चॉइस फिलिंग की है, चौथा नंबर का कॉलेजेस मुझे मिल रहा है, लेकिन वो क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस कॉलेज शुड बी फिलो बिरदर, नीचे आना चाहिए। कौन सा ऊपर जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन ईटी। तो अब अगर या तो मैं चाहूं तो यहां से ऊपर नीचे कर सकता हूं, या ऑटोमेटिक सेट कर सकता हूं, देखिए राइट। सो इस टूल का यूज करिए, जाइए जाके देखिए, आप खुद से घर बैठे ही चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ये इंडिकेट भी करेगा, आपको बताएगा भी, और घर बैठे ही आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा मुझे ये कॉलेजेस मिल रहे हैं। फिर इसकी सहायता से आप अपनी चॉइस फिलिंग किसी भी नेट कैफे पे, बल्कि मैं बोलूंगा घर से ही करिए। देख के एक लिस्ट बना लीजिए, इसका प्रिंट निकाल लीजिए, जैसे मैंने ये कहा सेव लिस्ट, व्यू सेव लिस्ट, कभी भी आप देख सकते हो। जितनी बार आप, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 15 बार सेव किए, किस दिन किस टाइम पे सेव की थी, उस वाली की मुझे चॉइस फिलिंग देखना है। ये देखिए जबरदस्त बनाया हुआ है ये टूल। लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें आपका भी सपोर्ट चाहूंगा। इस टूल का प्राइस मैंने रखा हुआ है एक नॉमिनल सा 200 रुपए से भी कम, राइट, जो हम नॉर्मली खर्च कर देते हैं इधर उधर। 2 किलो आम की भी कीमत नहीं है। रीजन उसका है, इसका जैसे हमने कई टूल फ्री कर रखे हैं जिसमें हमारी कॉस्ट नहीं लगी है। इसमें एक टीम है, सर्वर कॉस्ट है, आपको मैसेज जाना, ओटीपी आना, हर बार लॉगिन करते हो तो हर बार XYZ चीजें कटना, तो उसका एक XYZ कहीं ना कहीं प्राइस रखा गया है 149, 199, दैट्स इट। और उसका भी रीजन ये है ताकि जो टीम बैठी है यहां पर बैकएंड पर, वो टीम यहां पर आपको डिटेल से ही प्रोवाइड कर सके और बेटर प्रोवाइड कर सके, टाइम टू टाइम इसको अपडेट कर सके। क्योंकि अगर अपडेट नहीं होगा तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं सही नहीं होगा, राइट। सो आई होप उस पर आप सपोर्ट करेंगे। बाकी सारी चीजें हमने फ्री कर ही रखी हैं, लाइव साहब आते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। तो सही तरीके से चॉइस फिलिंग कैसे करना, इस टूल की मदद से आप इसका यूज कर सकते हो। और टूल भी नहीं लेना चाहते भाई साहब, 149 भी नहीं है, 199 रुपीज भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप लाइव साहब आइए, उसमें देखिए। लेकिन मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको आप 10-15 बार यूज करेंगे ना, तो ये आपकी काउंसलिंग में चांसेस, जो माइनस भी पॉइंट होते थे ना कि हमने RGPV की जगह RGPM डाल दिया, ये फौरन AI पकड़ लेगा, क्योंकि उसकी क्लोजिंग रैंक से ये पकड़ लेगा उस कॉलेज की पर्टिकुलर। यहां पर देखिए कॉलेजेस आप काउंट मत करिए, एक कॉलेज की एक ब्रांच नंबर 1 होती है, वहीं पर उसी कॉलेजेस की दूसरी ब्रांच टॉप 100 में भी नहीं होती। कई बच्चे RGPV की जगह RGPM डाल देते हैं। कई मेरे पास फोन आया कि बच्चे बोल रहे हैं कि सर RGPV दिख नहीं रहा है, RGPV दिख नहीं रहा है। RGPV UIT के नाम से होता है, दिख रहा है, आप जाइए वहां पर देखिए काउंसलिंग में। देखिए कई बच्चे पूछ रहे थे यहां पर, ये देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी शिवपुरी, ये तमाम कॉलेजेस दिख रहे हैं। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RGPV कॉलेजेस को उसके इस्टेब्लिशमेंट ईयर से आपको समझना है, राइट। अगर आप कोई भी कॉलेजेस डालते हैं इस्टेब्लिशमेंट ईयर से, तो आपको वहां पर क्लियरली पता चल जाएगा। तो आई होप यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर मुझे अगर कोई भी ऊपर नीचे करना है तो इस तरीके से मैं ऊपर नीचे कर सकता हूं, डाउन करना है तो इस तरीके से मैं डाउन कर सकता हूं। दैट्स हाउ। यहां पर अगर मैं इसको ब्लैक करके आपको दिखा दूं तो ये होता है एक पैरामीटर, राइट। ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा। चलिए, तो चॉइस फिलिंग आप देख गए। अब चॉइस फिलिंग में एक और चीजें हमें ध्यान में रखना है, मिस्टेक वी शुड नॉट टू डू, राइट। क्या नहीं करना चाहिए। देखिए यहां पर क्या है कि कंप्यूटर बैठे हुए हैं, तो कंप्यूटर ने पहले आपसे रजिस्ट्रेशन पूछा, मतलब आपके बारे में पूछा। अब वो पूछ रहा है कि आप अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल करिए। मतलब आपकी चॉइस क्या है, जैसे हम एग्जाम सेंटर वगैरह कोई लेते थे ना, पहले हमने भर दिया भोपाल, फिर हमने भर दिया जबलपुर, फिर हमने भर दिया इंदौर। तो वो देखेगा पहले भोपाल में आपको सेंटर दे सकते हैं, नहीं दे सकते। अगर भर गया तो जबलपुर में देगा, जबलपुर में अगर भी भर गया तो फिर, तो ये चॉइस है। कंप्यूटर है वहां पर, कोई ह्यूमन नहीं है जो अलॉट कर रहा है। जिस तरीके से ये AI के थ्रू हमने टूल बताया है, ये बनाया है, ये आपको
बता रहा है, उसी तरह से यहां पर एक कंप्यूटर है जो आपकी रैंक और कैटेगरी पहले से फिट है और उसके हिसाब से अलॉट कर रहा है। आपने पहले डाल दिया HGS ITS CS, दूसरे पे भी हो सकता है कि इसी कॉलेजेस की आपने IT डाल दी, राइट। तीसरे पे हो सकता है आपने DABB की CS डाल दी, चौथे पे हो सकता है DABB की IT डाल दी। अब यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर TFW डालना चाहता हूं, राइट, आपको डालना है तो DABB की IT के पहले TFW डाल सकते हो। लेकिन अगर मैं यहां पर सारे TFW डालूंगा तो मैं क्या गलती करूंगा, HGS ITS की TFW, DABB की TFW, फिर यहां पर JEC की TFW, यहां पर RGPV की TFW, राइट। और यहां पर मैंने इसी तरीके से डाली, मुझे पता चला कि RGPV की TFW मिल गई, ये JEC की TFW मिल गई। JEC की फीस 25,000 रुपया मात्र है, राइट। यहां पर और RGPV की फीस कितनी है, 28,000 रुपया, 30,000 रुपया मात्र। अरे तुम अगर OBC के हो तुम्हें इससे ज्यादा तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी, SC के उससे ज्यादा स्कॉलरशिप मिल जाएगी, काहे TFW भर रहे हो भैया, राइट। तो हमें ये देखना है। अब अगर तुम HGS ITS के लिए भर रहे होते, MITS के लिए भर रहे होते, समझ में आता कि तुम्हें वहां TFW चाहिए। तो आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से, हर बच्चे की इंडिविजुअल प्रोफाइल अलग अलग होती है, इसलिए मैंने कहा प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म नीचे दिया गया है, तुम भर दो वो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, हम तुम्हारी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग तुम्हें XYZ भेज देंगे, राइट। सो ये टूल भी तुम्हारी मदद करेगा, जाओ जाके उस टूल का यूज करो, जबरदस्त टूल है, पहला ऐसा टूल जिसको मैं रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पर्सनली इसको बनाया है, यूज किया है, कर करके देखा है। पिछली बार भी आपने देखा ये टूल था, लेकिन मैंने रिकमेंड नहीं किया था क्योंकि अधूरा था, राइट। अब आप इस तरीके से चॉइस क्लिक करोगे। अगर मान लीजिए 1 लाख की रैंक है, इसकी क्लोजिंग हो जाती है 40,000 पर, लेकिन फिर भी हमें डालना है, क्योंकि कोई ऐसा अच्छा कॉलेज अगर आप ऊपर डालोगे उससे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो कंप्यूटर बाबा हैं ये ऊपर से चेक करते हुए, अच्छा अच्छा ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है, नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर नहीं मिलता हुआ आएगा। और कोई भी अगर कमजोर ब्रांच ऊपर से डली होगी तो वो मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं टॉप ब्रांचेस ऊपर से डालते हुए आओ, और जैसे कि टूल ने बता दिया था कि ये नंबर का मिल रहा है, अगर आपको वो नहीं चाहिए तो ऊपर नीचे कर लो, राइट। और यहां पर सीक्वेंस हमने बता दिया आपको क्या होती है, किस तरीके से होती है। फिर लोग यहां पर JEC की CS डाल देते हैं, राइट, कई बार IT डाल देते हैं। फिर लोग यहां पर अगर उन्हें CS रिलेटेड चाहिए तो यहाँ पर HGS ITS की ET भी डालते हैं, राइट, DABB की भी ET डालते हैं, EI भी डालते हैं, DABB की EI भी डालते हैं, फिर MITS की CS डाल सकते हैं आप, फिर IT डाल सकते हैं। सो पॉइंट इज दिस कि इसके बाद फिर JEC की AI डाल सकते हो, फिर RGPV की CS डाल सकते हो, IT डाल सकते हो, LNCT 1994 की आप CS डाल सकते हो। तो मैंने एक पूरी सीक्वेंस तो आपको बता दी कि ये एक सीक्वेंस होता है, लेकिन यहाँ पर डिपेंड भी करता है कि मुझे EI ब्रांच चाहिए भी है या नहीं चाहिए, राइट। सबके लिए ऐसा नहीं होता कि भाई आप हम यहां पर IP ब्रांच भर दें, या आपने बायोमेडिकल भर दी HGS ITS की, 2 लाख रैंक मिल जाएगी हिंदी मीडियम वाली। सो आपको यहां पर वो ब्रांच चाहिए भी है या नहीं चाहिए, वो आपको देखना पड़ेगा। हर कॉलेजेस में एक कमजोर ब्रांच होती है। देखो जैसे कि मैं बताऊं, DABB 1.5 लाख के अंदर ऊपर जाएगा ही नहीं कुछ, अगर आपकी 1.5 लाख के ऊपर रहेंगे कोई भी ब्रांच नहीं मिलेगी। HGS ITS में आपकी 2 लाख के ऊपर भी ब्रांच है तो यहां पर बायोमेडिकल हिंदी मीडियम वाली मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर हम JEC की बात करें तो हर कॉलेजेस में लगभग एक ब्रांच कमजोर मिलती है, केमिकल ब्रांच है। यहाँ पर केमिकल IP कौन सी ब्रांच है, केमिकल है, राइट। MITS की बात करें तो यहाँ पर भी लो ब्रांच है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता क्योंकि फीस बहुत होती है। ऑटोमोबाइल, पेट्रोकेमिकल, ऑटोमोबाइल और केमिकल यहाँ पर भी है। अगर हम बात करें RGPV तो यहाँ पर भी आपकी ऑटोमोबाइल और हाँ राइट, पेट्रोकेमिकल ब्रांच यहाँ पर भी है। तो ये हर कॉलेजेस में 2-3 ब्रांचेस ऐसी लो कैटेगरी की होती हैं जिनका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। तो कॉलेजेस वाइज लाइन से मत भर दीजिए, राइट, सीक्वेंस वाइज भरिए, आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से भरिए, जल्दबाजी मत करिए कि आज ही ओपन हो गया आज ही हमें भरना है, और अगर भर दिया है तो उसको एडिट भी कर सकते हो, सेव करके रख लो। अगर तुम डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हो, राइट, तो थोड़ा सा सोच समझ के करिए और नेट कैफे के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। बाकी सारी चीज़ों के लिए बने रहना है। प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरो तो हम आपको बता देंगे, और इस टूल का ज़रूर यूज़ करो, ये तुम्हारा कहीं ना कहीं चेंज कर देगी थिंकिंग,
चॉइस फिलिंग करने का तरीका, और तुम्हें खुद ही नॉलेज लेके दे देगा। बाकी लाइव से आऊंगा तो उसको अटेंड करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ। इंस्टाग्राम पर आओ, ROTHRJELISH। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.